हमारी आज की कहानी से हम एक बात जानेंगे कि जब बात इंसान की इज्जत की हो तो दौलत कोई मायने नहीं रखती। दौलत तो आनी जानी है, इंसान अपनी इज्जत को बचाने के लिए दौलत की कुर्बानी दे देता है। ये वाकया है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक बार जहाज से सफर कर रहे थे। आपके पास 20,000 दिरहम की एक थैली मौजूद थी। आप उस पैसे को साथ में लेकर जहाज पर चढ़े। आपके जो शागिर्द थे आपके साथ में थे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उन अशरफियों की, यानी जो आपके पास पैसा था, उसकी थैली खोलकर उन्होंने अपने एक शागिर्द को जहाज में ही कुछ थोड़ी बहुत चीज खरीदारी करने को दिया। उसी जहाज में 3 ठग चढ़े हुए थे। उन तीनों ठगों ने जब देखा कि मौलाना रूमी जो है वो ना तो दिखने में कोई सरकारी या रियासत के आदमी लग रहे हैं, ना कोई बड़े व्यापारी, एक आम से आदमी है, और इनके पास 20,000 जो है अशरफियां कहां से आए। तो उन्होंने जो था उन्होंने सोचा कि ये भी शायद कहीं से लेके आए होंगे, तो क्यों ना इनसे ये चुरा ली जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह उन तीनों को देखकर वो भाप गए कि ये ठग हैं और मेरे इस पैसे के पीछे घूम रहे हैं। उन लोगों ने जो था कई तरह की कोशिश की कि कैसे भी उस पूरी पोटली को चुरा लिया जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो था अपनी उस पोटली की हिफाजत की। तब उन चोरों ने जो था बैठकर एक प्लान किया। उनमें से एक चोर बहुत समझदार था। उस ठग ने कहा कि देखो, मैं इससे ये पोटली कैसे लेता हूँ और ये अपने आप पोटली मेरे पास आ जाएगी और कोई भी मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उस चोर ने एक प्लान किया। चोर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे पैसे चोरी हो गए। जहाज में मुझसे किसी ने पैसे चुरा लिए। जहाज के जो सुरक्षा कर्मी थे, यानी सिक्योरिटी गार्ड, वो सब आ गए और वो आकर कहने लगे कि आपके पैसे कहाँ से चोरी हुए, कैसे चोरी हुए। वो पूरी की पूरी जानकारी लेने लगे। तो जहाज का जो पायलट था, यानी जो उसका सरदार था, उसने ये कहा कि एक काम करिए, सबको लाइन में खड़ा करिए और सबकी तलाशी लीजिए। वो ठग जानता था कि जैसे ही मौलाना रूमी की तलाशी होगी तो वो अशरफियां उनके पास मिलेंगी, और वो ये साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो न चेहरे से न कपड़ों से कोई सरकारी आदमी दिख रहे हैं, न कोई व्यापारी दिख रहे हैं। वो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि ये पैसा उनका है और मैं ये कह दूंगा कि ये पैसा मेरा है। जहाज के जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने एक एक करके सबकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। सबको लाइन में खड़ा किया गया, सबके सामान को चेक किया गया, मौलाना रूमी को भी चेक किया गया और उनकी भी तलाशी ली गई। लेकिन वो पैसा कहीं नहीं मिला। जहाज का कोना कोना छान मारा, वो अशरफियों से भरा बैग गायब था। बात रफे दफे हो गई। लोगों ने कहा कि भाई जहाज में कोई पैसा नहीं है। मौलाना रूमी एक तरफ जाकर बैठ गए। उन्हीं में से वो ठग जो जोर जोर से चिल्लाया था, वो आपके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और उसने कहा कि देखिए हजरत, एक सवाल मेरे दिमाग में है और वो मुझे परेशान किए जा रहा है। अशरफियों की थैली, उस पैसे को मैंने आपके पास देखा था और मुझसे कभी भूल नहीं होती कि शायद मैं कुछ देखने में चूक गया हूँ, क्योंकि पूरी उम्र मैंने ठगई में गुजारी है। मैं सामान के अंदर ऊपर से देखकर बता सकता हूँ कि इसके अंदर कितनी रकम मौजूद है, और वाकई में आपके पास एक अच्छी खासी रकम मौजूद थी। लेकिन जब तलाशी ली गई तो वो रकम नहीं मिली। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और उस ठग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? उस ठग ने कहा कि मैं नहीं जानता। आपने कहा, मुझे मौलाना रूमी कहते हैं और मेरा एक बड़ा नाम है। वो शख्स जो था वो आपके चेहरे की तरफ देखने लगा और वो ऐसे देख रहा था जैसे मानो उसने इनका नाम सुना हो। उसने कहा, हजरत, मैंने कई जगह आपका नाम सुना है। तब आपने ये कहा कि जब तुम चिल्लाए मैं उसी वक्त ये समझ गया था कि तुम जो है उस पैसे का इल्जाम, चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाओगे और मेरे पैसे तुम मुझसे लेके चले जाओगे। जैसे ही तुमने चिल्लाना शुरू किया, मैंने अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए वह सरफियों की पोटली सीधी समंदर में फेंक दी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि जो मैंने बरसों में नाम कमाया है, इतनी मेहनत के बाद लोग मेरी इज्जत करते हैं, उस इज्जत को तुम जैसा ठग जो है वो धूल में मिला दे। अगर मैं खुद को साबित करने की कोशिश भी करता कि ये पैसा मेरा है, तब भी शायद लोग ना मानते, और लोग मान भी जाते, लेकिन एक इल्जाम मौलाना रूमी पर ये लग जाता कि शायद उन्होंने चोरी ही की होगी, तो मेरे लिए वो रकम कोई बड़ी रकम नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी इज्जत थी, इसलिए मैंने वो पोटली उठाकर समंदर में डाल दी। और जहां बात इज्जत की आ जाए
वहाँ पैसा कोई मायने नहीं रखता। वो ठग जो था वो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ को पकड़ा उसने और चूमा और रोने लगा और कहा कि ये मुझसे गलती हो गई। और फिर वो शख्स जो था वो तीनों ठग मौलाना रूमी के साथ हो गए और वो उनके शागिर्द हुए। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि इंसान को अपनी इज्जत, अपनी आबरू का ख्याल रखना चाहिए। हम बहुत छोटी सी रकम, बहुत छोटे पैसों की बेईमानी कर लेते हैं, किसी गरीब के पैसे छीन लेते हैं, उसका माल, उसका हिस्सा नहीं देते, फिर हमारी बदनामियां होती हैं, हर जगह बैठकर लोग उस तरह की बातें करते हैं। तो हमारी जो इज्जत पर दाग लगता है वो चंद पैसों का होता है, चंद छोटी सी रकम होती है और उस दाग के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं। मौलाना रूमी जो थे वो 20,000 असरफियां, एक बड़ी रकम के साथ भी उन्होंने उस दाग को गवारा नहीं समझा। तो ऐसे थे बुजुर्गान दीन जिनके कांधों पर चलकर दीन हमारे पास पहुंचा है। तो मेरी बात पर गौर करिए और फिक्र करिए कि ऐसे बुजुर्गान दीन की बातें हमारे दिल पर असर करें, हमारे जहन पर असर करें। तो आप लोगों को ये कहानी और ये बात, किस्सा कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियां और किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।